और ये देखिए 131 बनाए रोहित ने। बिल्कुल 131 बनाए रोहित शर्मा ने 196 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके लगाए हैं, 3 छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिले हैं और आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा को लगातार कहा जा रहा था कि इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। कब कप्तान साहब वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिस पारी को कहते हैं वो पारी देखने को मिलेगी और आज रोहित के बल्ले से ठीक वैसी ही पारी देखने को मिली है। पिछला जो अर्धशतक आया था इससे पहले वो जुलाई 2023 को आया था और अब देखिए आप फरवरी में सीधे शतक लगाकर जवाब दिया है उन सभी आलोचकों को जो कह रहे थे कि रोहित शर्मा के बल्ले से अब रन नहीं निकलेंगे और वही आलोचकों को अब जवाब दिया है। मोनू ये शतक बता रहा है चीख चीख कर कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन शर्मा कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन आज एक बात ये भी देखनी होगी कि रोहित बड़े लकी रहे हैं, आज उनको मौके मिले हैं 2-3 बार। वो थोड़ा सा जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है वैसा कुछ तड़पे थे वो एंडरसन के खिलाफ अगेंस्ट, लेकिन फिर भी एक अच्छी नॉक और मजा आ गया पारी देखकर उनकी। और लंबे समय के बाद आपने ठीक कहा, लंबा अरसा हो गया 100 बने हुए, लेकिन अब ये जो 100 आया है, देखिए टीम इंडिया का स्कोर अब इसी 100 की वजह से 326 हो गया है। अब ये 326 वाकई बड़ा स्कोर है देखा जाए तो चिराग। बिल्कुल, अभी तक तो देखिए टीम क्योंकि जिस सिचुएशन से निकल कर आई है वो यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गिर गया था, शुभमन गिल का विकेट जल्दी गिर गया था और रजत पाटीदार भी कुछ खास योगदान दे नहीं पाए। 33 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद 204 रनों की पार्टनरशिप आई रोहित और जडेजा के बीच और 77 रनों की पार्टनरशिप आई जडेजा और सरफराज खान के बीच भी। 326 टीम इंडिया ने बना लिया। एक समय लग रहा था मोनू कि टीम इंडिया के अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं वो 150-200 पर भी टीम इंडिया सिमट सकती थी, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी आज देखने को मिली है रविंद्र जडेजा से भी, जो कह रहे हैं ना कि होम बॉय है, आज गुजरात में छा गए हैं रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, लोकल बॉय का देखिए आज इम्पैक्ट डाला उन्होंने और 100 बनाया। इन्होंने लास्ट में मैच अगर आपको याद हो वहां भी 100 आया था, तो देखिए अच्छी पारी खेली और मजा आ गया इनकी बैटिंग देखकर। लेकिन सरफराज खान इन्होंने 62 बनाए, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? रन आउट। बिल्कुल, देखिए जडेजा से शायद वो बातचीत होगी ड्रेसिंग रूम में जाकर और नाराज लग रहे थे वहां पर क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे थे, जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे सरफराज खान, वो इंटेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। ये दिखा रहा था कि एक बड़ा शतक भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अपने डेब्यू मैच पर इतनी अच्छी पारी खेल रहा हो और उसके बाद वो रन आउट हो जाए, ये शायद वो आखिरी सपना ही होगा वो जो देखना चाहता होगा, लेकिन सरफराज खान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब रविंद्र जडेजा ही क्यों दूसरे एंड पर मौजूद होते हैं जब ज्यादातर रनआउट्स होते हैं, इस चीज का जवाब मोनू शायद ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कभी-कभी क्रिकेट में होते हैं, लेकिन वो भी सिंगल तलाश रहे थे उस समय, लेकिन वो सीधे हाथों में चली गई और वहां पर अच्छा थ्रो हुआ और मार्कवुड थे वहां पे और काफी अच्छा थ्रो वो मार्कवुड की तरफ से देखने को मिला, लेकिन पिता वहां मौजूद थे सरफराज खान के, उनकी वाइफ मौजूद थी वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा उनके चेहरे पर जो उदासी है वो देखने को मिल रही थी। सरफराज खान लंबे अरसे का इंतजार था कि कब अपना मौका आएगा, कब टाइम आएगा। अब टाइम आया तो रन आउट कोई भी खिलाड़ी नहीं होना चाहेगा। पहला सेशन अगर हम कहें तो शेयर्ड टाइप का रहा था क्योंकि 3 विकेट वहां पर गिरे थे। दूसरा सेशन टीम इंडिया ने पूरी तरीके से अपने नाम किया, एक भी विकेट नहीं गिरा दूसरे सेशन में इंडिया का, और तीसरे सेशन में 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन रन्स काफी ज्यादा उस सेशन में हमने बनते हुए देखे। इसलिए आज मोनू 3 में से 2 सेशन टीम इंडिया ने अपने नाम किए हैं। बिल्कुल, और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो जडेजा और रोहित की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी क्रूशियल थी, क्योंकि उसी की वजह से वहां से जो मोमेंटम मिला टीम इंडिया को वो काबिले तारीफ है। और खासकर जडेजा की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि जडेजा की जो बैटिंग है वो बड़े कमाल की किया। जो उन्होंने 110 बनाकर अभी वो खेल रहे हैं इस वक्त क्रीज पर। जडेजा की अच्छी बात ये क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले हैं। और ये जो पारी है रविंद्र जडेजा, कहीं ऐसा तो लगता है कि मैच की डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है और कल एक नया चैलेंज रहने वाला है। अब इस बारे में भी बात करनी जरूरी है मोनू, क्योंकि वो आखिरी जो 3 ओवर्स डलवाए गए हैं बेन स्टोक्स ने, जो आखिरी 3 ओवर्स डलवाए हैं वो नई गेंद के साथ डलवाए हैं। अब नई गेंद के साथ रिस्क ये रहता है कि आपके रन्स जरूर जा सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज जरूर बल्लेबाज बटोर सकते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा विकेट लेने का चांस भी आपके पास हो जाता है। उसी तरीके के कुछ नजर आई है अभी तक, क्योंकि कुलदीप यादव जो नाइट वॉचमैन के रूप में नजर आए थे मोनू, कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन है, लेकिन कल सबसे पहले आते इंग्लैंड का काम ये हुआ कि कुलदीप यादव को चलता करें और उसके बाद फिर इस पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया सोचे कि पहला आधा घंटा या 1 घंटा अगर टिक जाते हैं रविंद्र जडेजा तो फिर दोबारा से उसी लय में आ जाएंगे, रन्स जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे और फिर वो जो एम कर रहे हो आप 450 पौने 500 उस स्कोर तक फिर आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी देखनी होगी, ध्रुव जुरैल अभी उनका भी आना बाकी है,
तो इंडिया के पास और अश्विनी बैटिंग कर लेते हैं आई थिंक इन कंडीशंस में। तो देखिए जब दोनों आएंगे तो रन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि वो किस तरीके की बैटिंग करेंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो दो बैट्समैनों से हैं, चाहे उसमें ध्रुव जुरैल हो या फिर अश्विन हो, क्योंकि अश्विन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन आज का जब दिन स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपने यशस्वी जायसवाल को पहले आउट किया, उसके बाद शुभमन गिल। गिल तो आज भी खाता नहीं खोल पाए। चिराग, गिल के बारे में क्या कहेंगे? वो 100 जरूर आया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस तभी आएगा। मैंने जब पिछला मैच खत्म हुआ था मोनू, तब भी हमारी ये चर्चा हो रही थी कि शुभमन गिल का ये शतक, ऐसा नहीं, हम कहते हैं ना कि यार एक मैच से आप किसी को जज नहीं करते, कि एक मैच में अगर खराब पारी आ गई तो हम से वो एक पारी अगर किसी के बल्ले से अच्छी आ जाए तो आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई ये खिलाड़ी पूरी तरीके से फॉर्म में आ गया। चैलेंजेस रहने वाले हैं। आज भी जिस तरीके से शुभमन गिल का विकेट गिरा, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई अभी भी वो जो जूझ रहे हैं ना चीजों से, वो अभी भी उसी तरीके से, वो जो चीजें परेशान करती हैं अभी भी वैसी ही चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं। बिल्कुल, और आज भी जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो फिर क्यों सीम पर जब गेंद पड़ता है, फिर वो क्यों जब अंदर आता है तो उसमें चाहे रोहित भी हो, उनका भी स्ट्रगल हमने आज करते हुए देखा। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, और शुभमन गिल भी आज जिस तरीके से आउट हुए, तो आई थिंक अभी भी यार कहते हैं ना वो 100 जरूर आया था। उन्होंने उस शतक ने कई जवाब दिए थे, लेकिन अब तो सवाल भी कई आ गए हैं गिल के ऊपर, क्योंकि गिल कैसी बैटिंग करेंगे। जायसवाल का जो आउट हुए थे, जायसवाल का अगर आप डिसमिसल देखोगे तो वो एक पांव अंपायर की तरफ चला गया था और पूरी तरीके से दोनों हाथ खुल गए थे। अब दोनों जब बाजुएं खुलती तो मजबूर होते हैं खेलने पर। वो खेलना चाहे लेकिन वो आउटसाइड एज लगा और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा रूट ने भी यार। बिल्कुल, रूट ने अच्छा कैच पकड़ा भी, लेकिन रूट ने एक अच्छा कैच छोड़ा भी था। वो था कप्तान रोहित शर्मा का, जो मिला था रोहित शर्मा को, उसने कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी में तब्दील किया। रोहित शर्मा ने उस मौके को भुनाया, और बाय द वे एक कैच नहीं बल्कि एक वो जो एलबीडब्ल्यू था उसकी अपील जरूर हुई थी, लेकिन डीआरएस नहीं लिया, वहां पर भी रोहित शर्मा आउट थे। लेकिन आपको लकी होना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में, जब आपके रन्स नहीं आ रहे होते हैं, आप एक दो बार चांसेस आपके मिस भी होते हैं, लेकिन बड़ी पारी आती है उसमें लक का भी काफी ज्यादा योगदान होता है मोनू। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि यार किस्मत बहादुरों का साथ देती है। आज सच में बहादुर थे रोहित शर्मा, अगर आप देखें। लेकिन रजत पाटीदार मोनू, रजत पाटीदार ये एक ऐसा खिलाड़ी है, 5 रन बनाए हैं आज 15 गेंदों का सामना करते हुए। अच्छे टच में जरूर नजर आ रहे थे शुरुआत में, लेकिन वो जो कहते हैं ना कट मारने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ज्यादा पीछे की गेंद थी नहीं, थोड़ी सी गेंद आगे थी। आगे की गेंद को पीछे खेलने की कोशिश की और थोड़ी फंस के भी आई थी वो टॉम आटली गेंद। पहला ही ओवर था आज स्पिन का, और पहले ओवर में स्पिन के रजत पाटीदार उसके शिकार हो गए थे। गेंद थोड़ा सा फंस के यहाँ पर जरूर आ रही है, लेकिन इनको ये चीज देखनी होगी कि अगले मैच में अगर केएल राहुल वापस आ जाते हैं तो फिर एक खिलाड़ी को बाहर जाना होगा, अगर वो रजत पाटीदार होंगे, क्योंकि सरफराज खान ने 62 बनाए हैं। बिल्कुल।